In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, आप सबके कहने पे और सिर्फ यहाँ हमारे एकेडमी के नहीं बल्कि दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कहना था कि आप गेस्ट पेपर को थोड़ा जल्दी बना के हमें दे दें। हम एक मंथ पहले ही जो है ना तैयारी करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को जो भी आपके स्कूल के प्रीलिम्स पेपर हो, ठीक है, बोर्ड के पेपर हो, इंतहाई मैंने कुछ इस तरीके से पूरे फिज़िक्स को इसमें जो है ना आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं कि मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इस वक्त की जो सिचुएशन है या जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के तहत ही बनाए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और क्वेश्चंस आपके पास बन के आ सकते हैं, लिहाजा आपने इन क्वेश्चंस की सही से प्रिपरेशन करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लोगों को समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस की नौइयत क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सेक्शन ए में, सेक्शन ए के हवाले से कुछ बातें आप लोगों को समझाऊं कि सेक्शन ए टोटली बेस करता है आपके जो आखिरी जो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं उन्हीं में से वो लोग मैक्सिमम उठा के देते हैं बोर्ड में। ठीक है, ये क्योंकि पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि उन्हीं में से ही वो क्वेश्चन आपको देंगे। तो लिहाजा एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी आप सही से करेक्शन करेंगे, मार्क करेंगे, उसको सही से देखेंगे तो आपका ये एमसीक्यूज़ हो जाएगा मैक्सिमम। अब हम आएंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में सबसे पहले 4 से 5 रेफरेंसेस इस दफ़ा आप लोगों को दिए हैं, रिकमेंड किए हैं। इंशाल्लाह ये रेफरेंस याद करें। उसमें पहला रेफरेंस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेंगे। दूसरा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये डेफिनेशन की सूरत में भी आ सकते हैं और रेफरेंस की सूरत में भी आ सकते हैं। अच्छा, म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस, साउंड वाले चैप्टर से मिलेगा आपको। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर 7 में मिलेंगे आपको। एसी एंड डीसी, ठीक है। वैसे तो रिड्यूस सिलेबस के तहत हमारे पास एसी लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एसी के साथ आपको डीसी की मालूमात हो, लिहाजा ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंस में। अब हम आएंगे क्वेश्चन 2 की तरफ, जिसमें सारे के सारे जो है ना डेफिनेशन है, ये इंतहाई फ्रूटफुल डेफिनेशन है। इसके तो आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेशंस आप याद करेंगे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका इसी में से हो जाएगा, क्वेश्चन की सूरत में भी इसी में से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से क्या क्या है भाई? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, क्वालिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंफ्रासोनिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट, ये डिफरेंस की सूरत में भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, यानी करंट अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो जाए इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट। हम स्टडी पर्पस के लिए अक्सर कन्वेंशनल करंट को ही जो है ना डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस। अच्छा, एक और बात याद रखिए, पावर ऑफ लेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन की सूरत में। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक पावर की भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 से कुछ और अहम जो है ना यहाँ पे डेफिनेशन की सूरत में या क्वेश्चन की सूरत में पूछे जा सकते हैं। कौन सा? हाँ, इको भी अभी बताएंगे। इको भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये चैप्टर 4 से है ये सारे। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये याद रखो, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिफरेंस की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं। और क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मेन डेफिनेशन है, इनको आपने देखना है और इसकी तैयारी करनी है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन इसी पर मुश्तमिल थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट यूजेस ऑफ रेडार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी यूजेस आप याद करके जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड डेटा यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग, ये आपकी बुक के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपको निकाल के दे दिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट लॉस में कूलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक अहम बात, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो लिहाजा ये 4 लॉस, इंपॉर्टेंट लॉस इस दफ़ा साल 2025 के लिए आप लोग याद करें इसको डेरिवेशन के साथ। रिफ्लेक्शन को ये दोनों सेम है। हाँ, रिफ्रैक्शन में ही जो है ना आप उसी को आखिर में आप बोलेंगे इस हिसाब से उन्होंने स्नेल्स लॉ। अब मसला पता है क्या है, हमारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि स्नेल्स लॉ पूछे जा रहे हैं कौन सा लॉ है, इस वजह से मैंने यहाँ मेंशन किया। वही लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है। जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ।
ये बातें ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हैं। डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ऑप्टिकल वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये आप सही से देखिए और याद रखे जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, तीनों अलग अलग की डिवाइसेस है जो करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हाउ वी कन्वर्ट ए गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, आप कैसे गैल्वानोमीटर से एमीटर भी बनाए जाते हैं, गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर भी बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं, दरअसल रेजिस्टेंस के कनेक्शन करते हैं, ठीक है, वो आप ये क्वेश्चन देख के जाए, एक में सीरीज़ करेंगे, ठीक है, एक में। अच्छा, इसी से एक चीज़ और याद है कि शंट भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज शंट? शंट रेजिस्टेंस का नाम है, ठीक है। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस जिसे शंट कहा जाता है, उसको क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, गैल्वानोमीटर से नहीं, शंट नहीं बन, शंट तो उस स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को कहा जाता है, गैल्वानोमीटर से वो एमीटर बन जाएगा। तो ये बनाने के प्रोसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। खैर बात लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा। और इसी तरह आपके पास गाइगर और मर्जडन एक्सपेरिमेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ब्रीफली आप इसको याद रखें। डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और बात, आइसोटोप्स और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में देखो उसकी डेफिनेशन तो याद करेंगे ही, लेकिन एक और बात, हाँ अच्छा जी, डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ये तो करेंगे ही करेंगे आप। अच्छा, इससे एक और बात मुझे याद आ गई कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह निकालना आपको आना चाहिए एटम के हवाले से, याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेम द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, ह्यूमन आई की जो डिफेक्शन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दो डिफेक्ट्स है ना। मायोपिया है जिसे शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है, और उसको कैसे करेक्ट करते हैं और कौन से उसमें लेंस का यूज होता है, ये आप लोगों ने जरूर याद करने हैं और देख के जाना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एसी जनरेटर, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर एसी जनरेटर के बारे में पूछा जाए, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज एसी जनरेटर, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस विद यूनिट, क्योंकि पूरा एसी जनरेटर बोले या ट्रांसफार्मर बोले, उसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, तो ये आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन और नॉट, नेम, नॉर, ट्रुथ टेबल के साथ, इन सबको आप देखेंगे, ठीक है, और इसकी डायग्राम भी बनानी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अल्फा बीटा एंड गामा रे, यानी ब्रीफली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखेंगे, जैसे कि आयनाइजिंग पावर, इनकी आयनाइजिंग पावर क्या है, इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, इस तरह की 2-3 प्रॉपर्टीज सबके बारे में याद रखें। और आखिरी बात, शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, भाई सुने बात, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स 6 चैप्टर में है क्या, सिर्फ चैप्टर नंबर जो जिसमें ज़्यादा है वो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 8 के करीब न्यूमेरिकल्स, ठीक है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, टोटली मिला के 30 हो जाएंगे 6 चैप्टर के, मैक्सिमम बोले तो 30 एक करके आते हैं, इसमें मैं कोई छूट आप लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स देखें, चैप्टर 6 चैप्टर के फर्स्ट जो 6 चैप्टर है उन सबके न्यूमेरिकल्स देखें। सेक्शन सी पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए हाईलाइट है वो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है, रे डायग्राम के साथ आप लोग बनाएंगे सेक्शन सी में, इसके बाकायदा रे डायग्राम के साथ, ठीक है, और उनके मैग्निफिकेशन भी आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को अलग से डिफाइन करो, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन भी है वो भी करो। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन अलग से करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग से याद करेंगे। इसी तरह रेजिस्टर की डेफिनेशन और रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नहीं सेम नहीं है, एक कैपेसिटर के बारे में है, एक रेजिस्टर के बारे में है, अलग अलग 4 तकरीबन आपके पास अलग से जो है ना सिनेरियो बन जाएंगे इस तरह। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट सम डेली यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के अंदर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी आप लोग लिखेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी आपने, हाँ तो टाइप भी इसमें मेंशन होना चाहिए। कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखो 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी वहाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा नहीं है, कम है, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आएंगे पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन विथ एग्जांपल,
फिजन के बारे में पूछेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ जो डायग्राम बने हुए हैं ना, क्या करना है, चेन रिएक्शन के बारे में थोड़े बताने हैं। आल्सो स्टेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपकी बुक के अंदर इतनी डिटेल में नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बुक से आपने याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करके आ सकते हैं। प्रूव्ड है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ बॉल इन बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने हैं, ठीक है। और बेहतर है कि आप इसमें से जो आपके पास कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो भी बताएं। तो लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन और बॉल इन बॉल आपके पास SHM की एग्जाम्पल है या प्रूफ करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें 2 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप आपने डिफाइन करना है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उस पर जो फोर्स लगती है उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। CBIS के नाम से भी आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 में है आपके, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी चैप्टर नंबर 7 में है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू लाइट की ट्रांसमिशन कैसे होते हैं। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस साथ साथ में न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया। सारे न्यूमेरिकल्स आप करेंगे फॉर चैप्टर 6 के। तो 2025 के लिए ये आप लोगों के फिजिक्स मैट्रिक क्लास का गेस्ट पेपर है। अगर आप लोगों ने इसकी प्रॉपर तैयारी की तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि बुक में मैंने सारे बुक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे बन सकते थे उतना मैंने आप लोगों को बना के दे दिया, समराइज करके दे दिया कि इतने क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम आप लोगों का दूसरा गेस्ट पेपर रेडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।